हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जिसका नाम है 5 एलिमेंट्स। और जैसा कि आप टाइटल पढ़ ही चुके हैं, आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड बेनिफिशियल हर्ब जिसका नाम है अश्वगंधा। और बात करेंगे उन सब मिथ्स की जो हर एक व्यक्ति के मन में रहते हैं अश्वगंधा को लेकर। और अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें तो अश्वगंधा की प्लांट हाइट 1 से 4 फीट व लीफ 2 से 4 इंच तक होते हैं। व मोस्ट कॉमनली यूज्ड पार्ट रूट होती है। और अगर ओरिजिन की बात करें तो अश्वगंधा इंडिया के वेस्टर्न नॉर्दर्न एरिया लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमालय में 4000 फीट की ऊंचाई तक भी पाया जाता है। अगर रेफरेंस की बात करें तो अश्वगंधा का फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग आयुर्वेद की अलग अलग संहिताओं में डिस्क्रिप्शन मिलता है, जिसमें अश्वगंधा को बल्य रसायन वाजीकरण के साथ साथ अलग अलग वात विकारों में कृष्णता, शोष, उन्माद, अपस्मार और अनिद्रा जैसे रोगों में प्रयोग बताया है। और डिजीज़ लाइक अर्थराइटिस, लोअर बैक एक, डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, पार्किंसंस, विटिलिगो, फाइब्रोमाइल्जिया और साथ ही साथ दूसरी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने में भी यूज़ होता है। और अश्वगंधा की फॉर्मुलेशन की बात करें तो यह पाउडर, अरिस्ट, टैबलेट्स और कैप्सूल फॉर्म में भी मार्केट में मिलता है, जिसमें से अश्वगंधा पाउडर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मुलेशन है। और अश्वगंधा पाउडर को 3 से 5 ग्राम की डोज में और डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज़ दिन में 2 बार दूध के साथ लेने को कहा जाता है। इसके बाद अश्वगंधा पाउडर का शीर पाक भी किया जाता है। जैसा कि नाम है, इसमें शीर शब्द से दूध का अर्थ लिया जाता है। और इसे बनाने के लिए 1 कप दूध में 1 कप पानी और 5 ग्राम तक अश्वगंधा पाउडर मिलाकर 1 कप बचने तक उबाला जाता है। और पेशेंट को दिन में 2 बार तक सेवन करने को कहा जाता है। इसके बाद अश्वगंधा पाउडर को ही शीर वाष्प के लिए 1 कप दूध 1 कप पानी में 5 ग्राम तक पाउडर मिलाकर स्टीम के रूप में पेशेंट ले सकता है। इसके बाद बात करते हैं अश्वगंधा की नेक्स्ट फॉर्मुलेशन अश्वगंधा अरिस्ट की, जिसकी डोज आयुर्वेदिक टेक्स्ट भेषज रत्नावली में 20 से 25 ml बताई है, लेकिन एट ओपीडी लेवल्स 10 से 15 ml तक विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर और डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज़ पेशेंट को दिन में 2 से 3 बार खाना खाने के बाद लेने को कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, जहाँ तक स्ट्रेस को कम करने की बात है, अश्वगंधा इज़ अ पावरफुल एडेप्टोजन, मीन्स ऐसा नेचुरल सब्सटेंस विच हेल्प्स द बॉडी टू अडेप्ट द स्ट्रेस। और अश्वगंधा के बॉडी पर एनाबॉलिक इफेक्ट से वेट गेन और मसल गेन के साथ साथ यह एक पावरफुल एफ्रोडियासिक भी है। और न्यूरोजेनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक पार्किंसंस, अल्जाइमर्स जैसी डिजीज़ में अश्वगंधा एक नर्वाइन टॉनिक का काम करता है। और अश्वगंधा अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण बॉडी सेल्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाता है। दरअसल हमारी बैड डाइट और लाइफस्टाइल हैबिट्स के कारण बॉडी में फ्री रेडिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं, विच कॉजेज इन्फ्लामेशन एंड डीएनए डैमेज that causes cell death. And nowadays ashwagandha is used in autoimmune diseases like rheumatoid arthritis. In this there is increased level of CRP in the blood and C-reactive protein is produced in inflammatory response in body. और अश्वगंधा इस CRP को कम करने में हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी फॉर्मुलेशंस को देखकर आपके मन में सवाल आया ही होगा कि इनमें से बेस्ट फॉर्मुलेशन कौन सी है। तो इसका जवाब है कि आयुर्वेद में व्यक्ति की प्रकृति, ऋतुकाल, एज और डिजीज आदि को देखकर ही फॉर्मुलेशन डिसाइड की जाती है। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट बात करते हैं उस मोस्ट कॉमन डाउट की जो हर व्यक्ति के मन में रहता है कि क्या बच्चे, बूढ़े और महिलाएं अश्वगंधा का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जवाब सीधा है, हाँ यूज़ कर सकते हैं। बस अश्वगंधा की डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज़ डोज और फॉर्मुलेशन वेरी करेगी और इसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अश्वगंधा का यूज़ करें। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अश्वगंधा के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।